नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमीशा कुल्ला। यदि हमारे हौसलों में आवाज़ हो तो मंजिल मिल ही जाती है और हौसलों में अगर आपके हौसले अगर बुलंद हो तो आप मंजिलें पा ही लेते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, कहानी संघर्ष की में हम आपको मिलाने लेकर आए हैं एक ऐसी शख्सियत से जो किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं और ये हम आपसे इनसे मिलने के बाद ही बताएंगे कि आखिर कौन है ये और क्या इनकी कहानी है। जी सर, आपसे आपका परिचय पूरा जानना चाहेंगे सबसे पहले। सभी दर्शकों को मेरी ओर से और पत्र बंधुओं को नमस्कार। मेरा नाम सुनील पाठक है। मैं बेसिकली डलहौजी चंबा का रहने वाला हूँ। जी सर, आज आप विधानसभा आए हैं। जी जी। तो क्यों आप विधानसभा आए सबसे पहले तो? मैं पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ शिमला में पहुँचा हूँ। तो मैं अपने जो हमारे हिमाचल के सबसे बड़े सेवादार हैं उनसे, मेरे कहने का मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे मिलने के लिए आया हूँ। क्योंकि मैं अपनी जो किताब है उनके सामने, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों के सपने पूरे किए हैं, तो मैं चाहूँगा कि मेरे भी सपने पूरे करने में वो मेरी मदद करें। जी, आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से जीवन यापन करते हैं? परिवार में कौन-कौन है? परिवार में मेरे पिताजी हैं, वो किसान हैं, मेरी माताजी हैं, वो गृहिणी हैं। हम 2 बहन और 3 भाई हैं, वो सभी अपने-अपने काम में व्यस्त हैं। मैं यहाँ पे एक किताब के लिए आया हूँ, किताब लिखने। किताब के बारे में जानना जी। चाहेंगे, आखिर इस किताब में ऐसा क्या ख़ास है? मैं इससे पहले ना, मैं शौक के इसमें ये है कि एक दिव्यांग जिस जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वो बहुत ही पहाड़ी और बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आप कल्पना कीजिए कि मेरे आसपास सराउंडिंग 20-30 किलोमीटर में ना तो कोई कॉलेज है ना कोई कुछ है। तो मैं उस स्थिति से उबर कर शिमला में पहुँचा हूँ। तो और लेखक के क्षेत्र में, तो मैं उन दिव्यांग भाई बहनों को कहूँगा कि जो हौसला छोड़ जाते हैं, कि जीवन में डिप्रेशन में चले जाते हैं, जीवन में आए हैं तो संघर्ष करना ही चाहिए। आपकी शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से जी हुई? कैसे मेरी आपने शिक्षा ग्रहण जी की? मेरी स्कूल कैसे गए? जी मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव में, जो गांव का स्कूल है, प्राथमिक पाठशाला स्वागलू, वहाँ से हुई। माता जी, मेरे परिवार के लोग मुझे सुबह उठाकर स्कूल छोड़ देते थे और शाम को वापस ले जाते थे, क्योंकि वो बिल्कुल ही मेरे घर के पास था। इसके लिए फिर हाई स्कूल के लिए मुझे वहाँ से 12 किलोमीटर दूरी पे जाना पड़ा। उस समय मेरी उम्र 11 साल थी और मेरे भाई की 9 वर्ष थी। वो मुझे उठाकर स्कूल ले जाता था और मेरे गांव के एक लड़के और रिश्तेदार भी उस स्कूल में पढ़ते थे, वो भी मुझे सुबह स्कूल में उठाकर छोड़ देते थे और शाम को पाठशाला में, शाम को सूर्य क्वार्टर में छोड़ देते थे। अभी हाल ही में कल ही देखिए, लगभग 50 से 60 हज़ार कर्मचारी अपनी ओपीएस के लिए लड़े। वर्तमान में किसान अपनी किसानी के लिए लड़ा। समाज के विभिन्न विभिन्न तबके अपने संगठित होकर अपने अपने समाज के लिए लड़े। तो मुझे ये कहने में बड़ा दुख होता है कि जब से मेरा हिमाचल बना है, मेरा कहने का अर्थ है कि 25 जनवरी 1971 को हमारा हिमाचल बना, आज 50 वर्ष हमारे हिमाचल को जन्म लिए हुए गए। आज तक दिव्यांग की आवाज़ किसी ने भी उस मंच पे नहीं उठाई है, बड़े मंच पर, कि लोगों के बीच में आ जाए। और मुझे खुशी है कि मैंने वो आवाज़ उठाने की कोशिश की है और मैं आपके सामने हूँ। इसके लिए आपको किस तरह का संघर्ष करना पड़ा? आज आप दिव्यांगों के लिए जो सराहना का जो एक प्रेरणा बने हैं, किस तरह की मेहनत, किस तरह का संघर्ष करना पड़ा लोगों के, जी। समाज के? मैं आपको यहीं पे एक उदाहरण देता हूँ। आप तो यहाँ रोज़ आते जाते हैं, यहाँ से लेकर गेट तक अगर कोई दिव्यांग बेटा या बेटी आना चाहे तो आप देखिए, यहाँ तक पहुँचने में, मुख्यमंत्री तक पहुँचने में, बड़े अधिकारियों को पहुँचने तक शहरों में ये स्थिति है। तो आप कल्पना कीजिए, मेरे डलहौजी जैसे पहाड़ी क्षेत्र की, सिरमौर की, लाहौल स्पीति की, भरमौर की, या जो इंटीरियर एरिया वहाँ की क्या स्थिति होगी। तो इसलिए मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ शिमला में आके भी देखी है। लोग कहते हैं कि आपको पेंशन मिल रही है, आपको ये मिल रहा है। यहाँ में से मैंने शिमला शहर में, यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पे डब्लू नाम के स्थान पे एक बेटी है, मैंने उसको देखा। तो उसको देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि सरकार कहती है कि हम ये कर रहे हैं सब कुछ। उस बेटी को देखिए, आप कल्पना कीजिए, कभी आपको समय हो तो मैं चाहूँगा कि आप शिमला के यहाँ के लोकल है। परिवार का किस तरह का सहयोग आपको मिला? मेरे परिवार का सहयोग मुझे पूरी तरह रहा। मुझे बचपन से लेकर आज मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ तो मेरे पिताजी और माताजी का सहयोग रहा। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग
अपने आसपास, जो आपके अपने गली मोहल्ले में जो कोई दिव्यांग बेटा या बेटी दिखाई दे उसकी आर्थिक मदद करें ना करें, ये आपकी मदद है। मैं कहूँगा कि मदद ना करें, लेकिन उनको जो मोरल सपोर्ट है वो मोरल सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा समाज आज भी जो लोग, कोई भी बड़ा से बड़ा लोग ये कहेगा कि आज हमारा समाज बदल चुका है। मैं चाहूँगा कि कम से कम वो एक दिन मेरे साथ शिमला की मार्केट में चल के देखें। मैं दूर दराज की बात नहीं करता, मैं मार्केट में चल के देखें, आपको लोगों को एहसास हो जाएगा। क्या संदेश आप लोगों को देना चाहते हैं? समाज के लिए आप प्रेरणा बन चुके हैं। जी, मैं चाहूँगा कि जो मेरा दिव्यांग समाज है, लेकिन आज भी हमारे समाज उस स्तर पर नहीं पहुँचा है जिस स्तर पर हम आशा करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। हम आपको लेकर आए थे सुनील जी के पास। कहानी संघर्ष की में हम आपको ऐसी ही शख्सियतों से मिलाते रहते हैं जिनके जीवन से आपको प्रेरणा मिल सके और इनका जीवन कितना संघर्ष भरा रहा। दिव्यांगों के लिए ये एक प्रेरणा बनकर सामने आए हैं। फिलहाल राजधानी शिमला से इतना ही। मैं अमीशा कुल्ला, आप बने रहे हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के साथ।